नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी ज्ञान देने का वीडियो है आपको, एक तरीके से जो हमारे पास जानकारी है बड़े बूढ़ों के ज़रिए से मिली है और जो हमने मतलब वर्षों लग के ढूंढी है। कई चीज़ ऐसा होता है जो वर्ष लग जाते हैं, उनमें कई वर्ष, तब आपको वो जगह मिल पाती है कि वाकई में यहाँ वो शक्ति थी। तो इस तरीके से ढूंढी भी जाती है कई बार, अगर आप उसका परिश्रम कर रहे हैं जब की बात है। और अगर आप सोच रहे हैं कोई गुरु ने बता दे हमें, मुँह जवानी उतनी बात सुनी आपने, कान में रख ली और वो आगे किसी को बता दी, तो फिर वो अलग बात है। और जब आप खुद उसमें संघर्ष कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को, मतलब आपकी इच्छा शक्ति है, और फिर वो आपको चीज़ मिलती है, तो आपको पूरी गारंटी होती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिली है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये उसी तरीके के परिश्रम की बात है। तो ये इस तरीके की बात है कि मैं आपको बताता हूँ, ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग मैंने अभी बीच में मिले थे। तो जैसे गुरु जो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, अमर सिंह, तो इनको लोग शंकर भगवान भी मान रही है कई लेडीज़ हैं। तो इस तरीके से, तो खैर मैं उस कमेंट्स पे नहीं जाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। खुद उन्होंने बताया मैं कि हम शंकर जी को पसंद करते थे पहले से ही, मतलब पूजा पाठ करते थे और शंकर जी हमें फिर मिल गए, ऐसे करके उन्होंने बोला। थोड़ी बुजुर्ग थी वो, तो बुजुर्ग सच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता, मतलब जो भी जैसा बता देगा वो मान लेते हैं। तो मैं उस विषय पर बाद में कभी बताऊँगा। तो ये विषय वो था कि जो हिंगलाज की देवी माता की पूजा करके जब ये चल रहे थे, इस तरीके की बताऊंगा आपको, जो शास्त्रीय बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं वो भी बात बताऊंगा मैं आपको। तो आपको पता लगेगी कि हाँ शास्त्रों में भी क्या लिखा है। तंत्र के बारे में बताऊंगा, शास्त्र के बारे में बताऊंगा, इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस तरीके सारी बात जो जो हमें बुजुर्गों से मिली है या अपने परिश्रम से भी हैं कुछ, तो वो बताऊँगा। तो जब ये आए थे, तो जो आला खंड कहती है और पृथ्वीराज जो रासो है वो थोड़ी पीछे हो गई है, मतलब कम उसका वो चला, प्रचलन में कम आई। और आलाखंड ज़्यादा चल रही है प्रचलन में, क्योंकि उसके जानकारों ने उसे छोड़ा नहीं, मतलब उसके पीछे लगे रहे आलाखंड के, तो वो चलती रही है आलाखंड आज तक। और आपको इतिहास भी पता होना चाहिए भारत का कि कितने वीर सपूत इसमें हो चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किस तरीके के तंत्र साधक थे वो, असल बात तो ये है बताने की, क्योंकि जो अलौकिक रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ ये उनमें से एक है, जो मेरे चैनल का नाम है। तो उस तरीके से है। तो तंत्र की जानकारियाँ जो रहस्यमय हैं वो ये है कि जब वो आते हैं तो उन्हें एक देवी का झंडा दिखाई देता है। जब वो हरिद्वार में आते हैं तब वो बोलते हैं कि आपस में जो भाई भाई थे, आला उदल मल खान, वो कहते हैं भैया किसी का देवी का झंडा है, चलो उस तरफ चलते हैं। तो मतलब घोड़ों पे चलते थे ये। तो हरिद्वार उन्होंने खुद बोला आलाखंड में कि हरिद्वार है वो। और नील धारा बताइए, तो आज भी देखेंगे आप हरिद्वार में वाकई में नील धारा है। आप वहाँ पूछेंगे किसी से, पुजारी वगैरह से या वैसे भी आम लोगों से, तो नील धारा लिखा होगा। इसका मतलब वो बात बिल्कुल सच है कि जो उस किताब में लिखा हुआ आलाखंड में, और जो आज भी नील धारा वहाँ है, कहीं और नहीं मिलेगी, यहाँ है। तो इसका मतलब ठीक बात है ये, तो यही जगह है। इसका मतलब ये तो हुई इस बात की बात, जो उसका साक्ष्य है उसका प्रमाण ये हो गया शास्त्र का, आलाखंड का। वो भी एक शास्त्र है बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात उसमें यह है कि जब ये उस देवी के पास पहुँचे तो उनका झंडा उन्होंने बोला कि आसमान में लहरा रहा है। आसमान में लहरा रहा का मतलब जो चंडी देवी मंदिर है वो भी देखेंगे कि नीचे से तो आसमान ही मालूम पड़ेगा, जो वर्णन करा है कवि ने, तो वो उस तरीके का था मंदिर, आपने देखा होगा। और ऐसा बताते हैं कि जो आला जो आए थे वहाँ रुके थे, वहीं कोई नीचे जैसे नील धारा में वो नहाए वगैरह थे। जब उस टाइम तालाब बना दिया होगा उनको, वहाँ तालाब बताते थे कि नील धारा को पानी काट के तालाब की तरीके से एक जगह बना दिया था। होगी वो भी जगह, या मतलब धूमिल हो गई हो, इतिहास के बाद बहुत सी चीज़ें बनती घटती रहती हैं, तो इस तरीके से तो वहाँ थी। और ऐसा भी बताते हैं कि हरिद्वार से जहाँ वो नीचे दक्षिण काली मंदिर आपने सुना होगा, जहाँ गुरु अमरा का धूना भी है, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, तो ये भी खास बात है। तो उस बात की ये बात थी। तो उसके थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे, यानी ऋषिकेश की तरफ चलेंगे, उसी पगडंडी से आगे, तो ऐसा बताते हैं, हालांकि मैंने भी नहीं देखा है, पर पता है कि हाँ वहाँ मचला जो थी उनका महल था और वहीं से आती थी वो, मतलब नीलधारा के पास जो चंडी देवी का मंदिर आजकल ऊपर बना हुआ है, तो वही हो सकता हमारे हिसाब से, क्योंकि जो नीलधारा से मंदिर दिखता है वो सिर्फ चंडी देवी का ही दिखता है। जो देवी माता है चंडी देवी का मंदिर दिखता है ऊपर। तो इस तरफ, क्योंकि जिस तरफ थे वो आने वाले रास्ते पे, तो उससे ऊपर देखा होगा तो वहाँ चंडी देवी का है, क्योंकि मनसा देवी दूसरी तरफ है और पीछे की तरफ है, और चंडी देवी नीलधारा के बिल्कुल ऊपर है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो जो रानी मचलामा तपस्या पूजा करती थी,
तो कहती होंगी जैसे कि भाई पति अच्छा मिले उस तरीके से करती हैं आज भी लेडीज़ पूजा शंकर जी महाराज की किसी किसी की इस तरीके से वो माता ही करती थी। तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो जब वो नहाने आए आला महाराज नीचे पानी में, तब मैं ये बताता हूँ कि उस टाइम के जो आजकल के लोग कहते हैं कि इसको मत पूजो इसको मत पूजो, तो उस बात को बताऊँगा। तो आला जो रानी थी, क्या नाम, देवी माता चंडी भवानी चंडिका, उनके कई और नाम हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको कि उन्होंने क्या क्या रूप धारण करे चंडी माता ने। तो उन चंडी माता ने बोला मछला से स्वयं प्रत्यक्ष होकर कि तू जो मेरी पूजा जिसके लिए कर रही है वो नीचे है आला, जो आला मंडली का अवतार महोबे का जो वो सेनापति थे ये, वो आ गए हैं नीचे नहाने, तुम देखो जाके, मतलब इस तरीके से, और इसको मतलब करो, मैंने यहाँ तक बुला दिया उसको, इस तरीके से बोला उन्होंने। तो वो जब उन्होंने नीचे जाके देखा तो उनका बताते हैं कि वो सतखंडा था वहाँ, जिससे वो पहले राजा महाराजा सीढ़ियों के जरिए से नीचे चले जाते थे कुछ मिनट के सेकंड में। तो उन्होंने जब नीचे जाके देखा कि ऊंचाई से दिखता नहीं है पूरा, तो जब नीचे से आके उन्होंने देखा तो आला महाराज की शक्ल देखी होगी उन्होंने, भाई खूबसूरती देखी तो उन्हें अच्छे लगे बहुत, कि जैसा मैं सोच रही थी तो अच्छे लगे। जैसे लेडीज़ें देखो शादी में दूल्हे को देखती हैं आज भी उसकी खूबसूरती, ऐसा ही उस ज़माने में वो देखती थी। तो उन्होंने देखा, फिर ऊपर गई माता चंडी से बोला कि, तो उन्होंने बोला अब काम तेरा है मछला, मैंने तेरे को यहाँ दिखा दिया है तो अब तेरे को कुछ करना है। तो फिर वहाँ माता जो मछला माई हैं तो उन्होंने अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करा और उन्होंने जो वीर प्रकट करा था वो था मोहम्मदा वीर, ये भी आपको जानकारी है। जबकि वो जो रानी थी राजपूत थी और कुमाऊँ खंड की बताते हैं उनको, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि जैसे गढ़वाल होते हैं कि उस तरीके की वो सुंदरता थी उनमें, और गढ़वाली रानी भी बोलते हैं। तो गढ़वाल हो सकता है उस टाइम पे मिक्स हो वहाँ पे, हरिद्वार से आगे तक का गढ़वाल का एरिया माना जाता हो। आलाखंड जो कहती है वो इस तरीके से भी बोलती है, क्योंकि उधर के लोग काफ़ी सुंदर होते हैं। तो वो रानी भी काफ़ी सुंदर थी, मतलब उनकी सुंदरता बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी कि बहुत सुंदर रानी है वो। तो इस तरीके से बात थी, जो पूरी बात बता रहा हूँ मैं, जो जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं सब में से। तो फिर उन्होंने वीर मोहम्मदा को भेजा कि जाओ उन्हें, और क्योंकि मिलना था उन्हें, जब वो पहचान नहीं होगी तो फिर कैसे बात क्या होगी। तो वीर मोहम्मद जब पहुँचे नीचे, उस टाइम पे जो आला महाराज थे नहाने जा रहे थे, जैसे थका के आते हैं, आपने देखा होगा पहले गाँव में तो नदी तालाब में नहाते थे लोग कि आगे चलेंगे जब पहले नहाओ धो, तो इस तरीके से आराम करा उन्होंने, फिर वो नहाए पूजा पाठ करने के लिए। तो तभी उन्होंने वीर मोहम्मदा को भेज दिया। तो वीर मोहम्मदा ऐसा बताते कि मगरमच्छ बन के वहाँ पहुँच गए, रूप धारण करा वीर मोहम्मदा ने कि इसको कैसे पकड़ूं, तो मगरमच्छ बन के उन्होंने, और रानी मछला ने कहा था कि इस तरीके से उनको कब्जे में लेना कि उनको मतलब कुछ भी नुकसान ना हो किसी भी तरीके का, यानी कि कुछ भी ना हो, घाव वाव कुछ भी ना आ जाए उनकी गलती से। तो वीर मोहम्मदा ने अपने मतलब पेट में उसको निगल लिया था आला को नहाते के साथ ही। तो भाइयों ने ढूंढा, नहीं मिला, वो अलग बात थी। फिर बाद में पता लगा तो लोगों ने बुलाया, तो उनके भाई आए मछला के ढूंढते, क्योंकि उनका राज था वहाँ हरिद्वार में, सारा उनका पीछे तक राज था, किले थे उनके। और आज भी आप चंडी माता पे जाएंगे तो आपको किले की दीवार जैसी दिखाई देगी दोनों साइड में। तो वो उनका पूरा राज था, वो जो जोगा भोगा थे उनके भाई उनका। तो जब वो आते हैं, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको, तो फिर उन्होंने बोला हमारी जो, उनको पता था कि हमारी जो बहन है वो भी मतलब बहुत तंत्र की साधक है, तो उन्हें बुलाया था। वो निकल नहीं पा रहे थे, अंदर से मिल नहीं रही थी उनकी जो मतलब अंदर की बॉडी थी पानी के अंदर, वो ढूंढ रहे थे कहाँ गई, जबकि वो तालाब बना हुआ था उसमें मिलनी चाहिए। तो तब रानी जो मछला आई वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा, मतलब जैसे उनके भाई ने, कि वो शायद मछला हाथ लाएंगी, ऐसा कुछ होता है। तो क्योंकि सती होती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, तो इस तरीके से कहने का मतलब, जो कि पद्मिनी नारी होती है उनकी शक्ति बहुत होती है, तो सत होता है उनके अंदर। तो उन्होंने फिर वो जो रस्सी थी उसमें हाथ लगाया खींचने के लिए, और अपने देवर को भी डांटा उन्होंने कि तुम ताकत लगाओ। एक दिन बहुत हाथी का बल था उनमें, 100 हाथी का। तो उन्होंने फिर बल लगाया और उन्होंने वीर मोहम्मदा को आदेश दे दे कि ऊपर आ जा, तो वो आ गया ऊपर, मतलब आला को लेके। फिर बाद में उन्होंने एकांत कमरे में जाके आला को निकाला और उनसे मिली और उनको अपनी बात बताई कि इस तरीके से। तब उनकी बात में फिर आला महाराज जो है बारात लेके आए थे शादी के लिए, वो अलग बात है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि रानी की मछला जो थी उनके पास वीर मोहम्मद और बहुत सारी शक्तियाँ थी, कि इतनी शक्तियाँ थी कि 52 जो बताते हैं भैरव, 64 जोगनी, ये सब चीज़ उनके पास थी, और बहुत महासिद्ध मान लो आप उन्हें। और वहीं पे उन्हें गुरु अमरा ने जो आशीर्वाद दिया था तंत्र मंत्र का, वहीं, और वो गुरु अमरा वहीं पहुँचते थे, क्या नाम, कजली वन बोलते हैं उसको, जहाँ से चंडी माता आज शुरू होती है।
आपने देखा होगा दक्षिण काली मंदिर है, वो जो एरिया था पूरा का पूरा वो कजलीवन से शुरुआत थी यहाँ से, और पाकिस्तान तक चला जाता है वो कजलीवन। जो हिंगलाज की देवी है वहाँ तक कजलीवन चला जाता है। मतलब काफ़ी उस टाइम पे ज़्यादा हो, अब तो काट छाँट हुई होंगी कहीं, तो वो कम हो गया। जैसे हरिद्वार में काफ़ी पीछे चला गया, बन नहीं है, बहुत पीछे तक हो गया है इसी तरीके से। तो ये बात है। और वहीं पे कहीं ऐसा बताया था मछला माई ने, जब जैसे किसी को साक्षात्कार होता है उनका सपने के थ्रू, तो उन्होंने बताया था कि हरिद्वार में जहाँ चंडी देवी का मंदिर है वहीं कहीं पीछे की तरफ कहीं कोई सप्त सरोवर भी है जहाँ वो रहती है। उन्होंने खुद बताया था कि मैं सप्त सरोवर है वहाँ तक मेरा मतलब आना जाना है, रहना होता होगा, उनका महल वगैरह होंगे आज भी। तो वहाँ बता रही थी वो, और बोल रही थी उस जगह पे हर आदमी नहीं पहुँच सकता क्योंकि शेर वगैरह जो हैं, चीते वगैरह वहाँ रहते हैं। ये भी उन्होंने बताया जो जिन्होंने उनकी पूजा करी है, मतलब जिन्होंने उनकी सेवा पूजा कर रखी है, उन लोगों को बताती हैं वो सपने में। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि अगर आप मछला माई की साधना करेंगे तो आपको वहीं चंडी देवी की तरफ से उतरती हुई, चढ़ती हुई, इस तरीके से आपको देखेंगे दर्शन करती हुई और आपका नाम लेके बात करती हुई। ये लीला है उनकी, क्योंकि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष बात करी हुई सपने में उनको मतलब उनको दर्शन हुए और उन्होंने उनको बताई है। और कई ऐसी जो होती हैं विद्या जो सपने के जरिए से भी दी जाती है, रानी मछला की वो चमत्कार है। तो धन्यवाद, इसी में मैंने टॉपिक में आपको सब बताया। और जो अब मुनीर मोहम्मदा हैं वो भी गुरु हमरा के पास भी थे, तभी तो उन्होंने दिए हैं सब। तो वीर मोहम्मदा और गुरु हमरा जो हैं वो बहुत सारी मुसलमानी चीज़ों को रखते थे। तो जो आजकल के लोग कहते हैं कि अमर सिंह जो हैं इनसे चिढ़ते हैं, तो अगर वो हमरा होते तो फिर वो चिढ़ते नहीं, क्योंकि जो विद्या जिसके पास होगी जिस टाइम पे वो हमेशा रहेगी। आपको ये माननी पड़ेगी, अगर आपका कोई बुजुर्ग है दादा परदादा, उसके पास जो देवता होगा और वो छूट भी गया हो, तब भी वो जब वो देवता बनेंगे आप उन्हें पूजमान बनाएंगे, मान लो स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद वो आते हैं और आपकी डोर में अपना दिखाते हैं, तो वो देवता भी आप देखेंगे कि वो बुला लेते हैं कहीं से भी। तो ये भी आपने देखा होगा, मान लीजिए वो खादराबाद के भगत थे तो खादराबादी काला का भी बुला लेंगे, ये भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से होता है। तो जो अपने जीते जी पूज रहा होता है जिसको, तो वो उसके बाद भी उनकी शक्तियाँ उनके साथ रहती हैं, ये बात थी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए, और आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा इस तरीके से शास्त्र का भी, आलाखंड का भी, जो कि मशहूर गाथा है ये, और आपको जाननी चाहिए। बुंदेलखंड के बारे में है ये, और बहुत उसका सम्मान होता है बुंदेलखंड का। इनका उदल जो है इनका नाम अलग ही शूरवीरता है इनकी, और कभी बताऊंगा कि इनकी जो क्या क्या बातें थी वो बताऊंगा, और आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा कि किस तरीके के योद्धा थे और कितनी मानवता थी उनमें, ये भी बताऊंगा मैं। अभी तो लोगों ने कठोर रूप बताया उनका, फिर मैं बताऊंगा कि वो कितने दयालु रूप था उनका। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।